हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेडिको काउंसलर। आज की इस वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी क्योंकि एमसीसी की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड की रिगार्डिंग। सीट मैट्रिक्स भी एमसीसी ने जो है वो यहाँ पे रिलीज़ कर दिए और एमसीसी ने आज काफ़ी सारे नोटिस जो है ऑफिशियल पब्लिक नोटिस आप लोगों के लिए रिलीज़ किए हैं। रजिस्ट्रेशन आपको मालूम है स्टार्ट हो चुके हैं एमसीसी के स्टे वैकेंसी राउंड के लिए। शेड्यूल क्या है, क्या सीट मैट्रिक्स है, यहाँ पे एक एडिशनल सिक्योरिटी अमाउंट का क्या यहाँ पे इशू है, हर एक चीज़ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो को आप लोग एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि एक एक पॉइंट आप लोगों को मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। स्टूडेंट, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो सबसे पहले आपका एमसीसी की तरफ से स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड एनएमसी की तरफ से जो है आपका ऑफिशियल जो है यहाँ पे शेड्यूल है वो कुछ इस प्रकार से है कि जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ ऑल इंडिया कोटा की जो भी काउंसलिंग स्टे वैकेंसी राउंड की वो आपकी 31 से लेकर 7 ऑफ द नवंबर के बीच में, 31 अक्टूबर से लेकर 7 ऑफ द नवंबर के बीच में ख़त्म होनी है। देन आपका जो भी स्टेट की काउंसलिंग है वो स्टेट अपनी काउंसलिंग 7 नवंबर से लेकर 10 नवंबर के बीच में अपनी कंप्लीट करवाएंगे। स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड अगर वो कंडक्ट कराना चाहेंगे सीट वैकेंसी के लिए, जो भी डेटा है वो आपका एमसीसी और स्टेट के बीच में जो डेटा है वो यहाँ पे शेयर किया जाएगा 7 ऑफ द नवंबर को। लास्ट डेट जो है वो आपकी ज्वाइनिंग की यहाँ पे 15 ऑफ द नवंबर होने वाली है। सेम चीज़ आपकी स्टेट के लिए 15 ऑफ द नवंबर होने वाली है। और यहाँ पे हर एक चीज़ यहाँ पे लिख दी है कि आप इसको यहाँ पे देख सकते हैं कि फॉर द इंसुरिंग ऑन द फेथफुल ऑफ द टाइम शेड्यूल आल्सो कीपिंग इन अ व्यू दैट द लिमिटेड टाइम आर अवेलेबल फॉर द कंडक्टिंग ऑफ द काउंसलिंग। तो लिमिटेड टाइम है और जितने भी सैटरडे एंड संडे हैं जिनको हॉलीडे के रूप में यहाँ पे ट्रीट जो है वो यहाँ पे किया जाता था वो उसको वर्किंग डेज के बीच में ट्रीट यहाँ पे किया जाएगा। ये सारी की सारी चीज़ें, तो ये आपका एक लास्ट राउंड जो है बिल्कुल होने वाला है जिसके लिए काफ़ी टाइम से स्टूडेंट्स वेट कर रहे थे। एमसीसी का जो शेड्यूल है काउंसलिंग का वो कुछ इस प्रकार से है। आज से आपके काउंसलिंग के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं जो कि रजिस्ट्रेशन आपके 5 ऑफ द नवंबर तक यहाँ पे चलेंगे। एंड 1 ऑफ द नवंबर से लेकर 5 ऑफ द नवंबर के बीच में आप यहाँ पे चॉइस फिलिंग एंड चॉइस लॉकिंग कर सकते हैं। 6 एंड 7 ऑफ द नवंबर के बीच में आपका जो है वो सीट अलॉटमेंट का प्रोसेस स्टार्ट होगा एंड 7 ऑफ द नवंबर को ही आपका जो है वो यहाँ पे सीट का रिजल्ट यहाँ पे आ जाएगा। 8 ऑफ द नवंबर से लेकर 15 ऑफ द नवंबर के बीच में इस चीज़ को यहाँ पे याद रखिएगा कि 8 नवंबर से लेकर 15 ऑफ द नवंबर के बीच में जो कुछ भी है आपकी जितनी भी आपकी सीट्स हैं, जितनी भी आपका जो रिपोर्टिंग है आपको वो यहाँ पे इसके बीच में करनी है। इसके अलावा आप कोई भी रिपोर्टिंग जो है वो यहाँ पे आप नहीं कर सकते। दिस इज़ द लास्ट कि आपको यहाँ पे ही रिपोर्टिंग जो है वो यहाँ पे इस टाइम पीरियड के बीच में, इस फिक्स टाइम पीरियड के बीच में आपको यहाँ पे करनी है। फिर एमसीसी की तरफ से आपका एक और पब्लिक नोटिस जो है वो आज की डेट में रिलीज़ यहाँ पे किया गया। आप इस चीज़ को यहाँ पे ध्यान से देख सकते हैं। 31 डेट में आपको रिलीज़ किया गया। जितने भी नीट यूजी के एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं उनको यहाँ पे इन्फॉर्म किया जाता है कि जो वेस्टेज ऑफ सीट है वो ना हो सके, इसलिए सुप्रीम कोर्ट का जो यहाँ पे केस नंबर जो है वो यहाँ पे दिया गया। और स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड जो है वो एमबीबीएस, बीडीएस, बीएससी नर्सिंग एंड ऑल इंडिया कोटा और स्टेट कोटा के लिए जो है वो यहाँ पे कंडक्ट कराया जा रहा है। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो यहाँ पे दिए गए हैं, आप इस चीज़ को यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए एक नोटिस और है जो इसके पहले ही पब्लिक नोटिस आया था जिसमें यहाँ पे एडिशनल 50,000 का जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है उसका नोटिस जो था उसमें यहाँ पे मेंशन किया गया था फर्स्ट पॉइंट में, सेम पब्लिक नोटिस में। फिलहाल वो अभी वेबसाइट पर नहीं है, जैसे उसके बारे में कोई अपडेट आएगी हम आपको यहाँ पे बता देंगे। उसमें बेसिकली नोटिस में फर्स्ट पॉइंट में ये था कि जितने भी बच्चे हैं जो पार्टिसिपेट करने वाले हैं स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड में उनको एडिशनल 50,000 रुपीज़ का सिक्योरिटी अमाउंट डिपॉजिट यहाँ पे करना होगा। फिलहाल यहाँ पे सीधा सीधा बता दिया गया है कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कैंडिडेट्स हु आर नॉट होल्डिंग एनी सीट आइदर इन द ऑल इंडिया कोटा एंड द स्टेट कोटा वो एलिजिबल हैं कि वो स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मीन्स जिनके पास ऑल इंडिया कोटा या स्टेट कोटा से कोई भी सीट नहीं है वो यहाँ पे कर सकते हैं। वो कैंडिडेट्स जिन्होंने सीट ज्वाइन नहीं की थी, जो उनको राउंड 3 से एमसीसी के राउंड 3 से जिनको सीट मिली थी और एमसीसी के राउंड 3 के बाद जो भी राउंड हुए उनमें उनको सीट मिली और उन्होंने सीट को ज्वाइन नहीं किया, वो भी यहाँ पे एलिजिबल नहीं है पार्टिसिपेट करने के लिए। सिक्योरिटी डिपॉजिट ऑफ द कैंडिडेट, जो अगर सीट मिल जाती है स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड में सीट नहीं लेते हैं तो उनकी सिक्योरिटी डिपॉजिट चली जाएगी। साथ ही साथ वो नेक्स्ट ईयर नीट एग्ज़ाम देने से भी यहाँ पे नहीं दे पाएंगे, वो नेक्स्ट ईयर नीट एग्ज़ाम बिल्कुल नहीं दे पाएंगे। अलॉटेड कैंडिडेट्स का जो डेटा है वो स्पेशल स्टे वैकेंसी के बाद जो है वो स्टेट से शेयर यहाँ पे किया जाएगा और एमसीसी जो है जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो स्टेट काउंसलिंग अथॉरिटीज़ में पाए जाते हैं तो वो एडमिशन से रोका जाएगा। ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। स्टेट काउंसलिंग अथॉरिटीज से भी जो स्टेट कोटा की काउंसलिंग की सीट्स हैं उनके रिगार्डिंग आप स्टेट कोटा काउंसलिंग से जो है वो यहाँ पर रह सकते हो। फाइनली ये कुछ बेसिक से पॉइंट्स थे। नाउ एट द एंड बात सामने निकल के आती है कि टोटल सीट्स कितनी वैकेंट है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि टोटल जो यहाँ पे सीट की वैकेंसी रिलीज़ की गई है वो टोटल 156 जो है वो आपकी यहाँ पे सीट्स हैं। मैं आपको यहाँ पे सीट्स बता देता हूँ। सबसे पहले आप देखें तो वेस्ट बंगाल में आपकी 2 जगह सीट्स हैं। एक सीट आपकी ओपन कैटेगरी की खाली है और एक सीट आपकी जो है वो यहाँ पे एससी कैटेगरी में सीट खाली है, तो आपकी यहाँ पे वेस्ट बंगाल में। उत्तराखंड में आप देखें तो उत्तराखंड में भी आपको 2 जगह सीट देखने को मिलेंगी।
दून मेडिकल कॉलेज में आपकी एससी की सीट खाली है। यहाँ पे अगर आप वीर चंद्र सिंह गढ़वाली गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में देखें तो यहाँ पे ओपी कैटेगरी में एक सीट यहाँ पे खाली है। फिर यहाँ पे अगर आप देखें तो फिर आपको यहाँ पे उत्तर प्रदेश में बदायूं में सीट देखने को मिलती है। आरएमएल लखनऊ में आप देखें तो ओपन कैटेगरी में सीट्स है। बदायूं में आपकी एससी कैटेगरी के लिए सीट है। फिर उसके बाद आती है ओपन कोटा सीट में, जिसमें अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एक सीट खाली है। फिर उसके बाद एलएलएम मेरठ में आपको देखें तो यहाँ पे 2 सीट यहाँ पे खाली है। उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखें तो आपका जो महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज झांसी में भी आपकी एक सीट जो है वो यहाँ पे खाली है। देन आप तमिलनाडु में चलें, तमिलनाडु में आपकी डीम्ड में 4 सीट खाली है एक कॉलेज में, और ऑल इंडिया कोटा में ओपी में एक सीट खाली है। फिर यहाँ पे तमिलनाडु में काफ़ी जगह सीट जो है वो आपकी खाली है। डीम्ड की भी जो सीट्स हैं वो इसमें 156 जो सीट्स हैं, आपको टोटल जो 156 जो सीट्स हैं उनमें डीम्ड की भी सीट जो है वो यहाँ पे ऐड करके टोटल सीट्स हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 156 सीट में 30 to 40 आधी से ज़्यादा जो आपकी सीट्स हैं वो यहाँ पे डीम्ड की यहाँ पे हैं। तमिलनाडु में आपकी सीट्स खाली हैं। तमिलनाडु के सीट्स के बाद फिर आप देखें तो यहाँ पर राजस्थान में भी आपकी सीट्स खाली हैं, और राजस्थान में राजस्थान में जो आपकी ऑल इंडिया कोटा की जो सीट्स हैं वो अलग अलग कैटेगरी में खाली हैं। मोस्टली सीट जो है वो यहाँ पे ओपन कैटेगरी में आपकी यहाँ पे खाली होकर आई हुई हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। पंजाब में आपकी सीट खाली है, पुडुचेरी में सीट्स खाली है, महाराष्ट्र में भी आपकी सीट जो है वो यहाँ पे खाली है। आप इस चीज़ को यहाँ पे ध्यान से देख सकते हैं। तो हर एक जगह आप देखें तो यहाँ पे हर एक जगह आपकी जो है वो यहाँ पे सीट्स खाली हैं, और आपके लिए मौका है इस बार बच्चों के लिए कि आपके पास सीट जो है वो यहाँ पे खाली है। तो आप लोग ध्यान से अपनी चॉइस फिलिंग कीजिएगा। जो भी आपकी सीट्स की वैकेंसी है वो यहाँ पे दी गई है। टोटल 156 सीट्स है। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में और एनालिसिस करके इसके बारे में बताऊँगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।